बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड system software. Application software is used to solve particular problems of the user. ठीक है, यूज़र कोई ख़ास काम करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी किसी एक ज़रूरत को पूरी करने के लिए होते हैं, उनको हम कहेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहेंगे जो कि सिस्टम को रन करने में हमारी मदद करता है, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर सिस्टम का कोई काम करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नाम से ज़रा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है, जिसके बगैर हम सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सिस्टम से बात नहीं कर सकते कंप्यूटर से। ऐसा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हम इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडल मैन की तरह से काम कर रहा है कि आप उससे बात करें और वो आगे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। Different type of operating systems are there. There are 2 types of operating system, graphical user interface and command line interface. Graphical user interface जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ना कि जी मेरी विंडो करप्ट हो गई है तो अब मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा। सुना है ना, से विंडो उड़ गई है। तो विंडो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। तो विंडो क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप नहीं मतलब डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें विंडोज़, लाइनक्स, सोलारिस, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर, बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपने नहीं सोचता कि सिर्फ विंडो ही यूज़ किया जा रहा है एज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन हमारे पास विंडो ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस जो हम यूज़ करें, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें ग्राफिक्स की शक्ल में, ग्राफिक्स कहते हैं तस्वीरों की शक्ल में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। विंडोज़ हैं, बटन हैं, ठीक है, मेन्यूज़ हैं इसमें। तो ऐसे इंटरफेस को जिसमें तस्वीरी शक्ल में सारा कुछ हो और हमें सिर्फ क्लिक करना पड़े उसको, तो उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, विंडोज़ से पहले डॉस यूज़ किया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। उसके अंदर सारा कुछ कमांड्स लिख के देनी पड़ती थी, कीबोर्ड बस चलता था, माउस उसमें नहीं चलता था। जब हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर मैं आपको दिखाऊंगी जी। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a system software that provides an interface for user to interact with the computer. कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एज ए इंटरफेस काम करता है। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू आप आगे कनेक्ट करते हैं। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, आप इसके बगैर कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। नीचे डायग्राम देखें, मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, सारी डिवाइसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। An operating system is responsible to allocate system resources. These resources include memory, processor, disk space, peripheral devices such as monitor, printer, modem. इन सारी डिवाइसेस को रिसोर्सेज कहते हैं। किस डिवाइस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है या किस यूज़र को, किस प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन अ यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, टाइप ऑफ इंटरफेस, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताए थे। तो उसमें हमने देखा कि 2 टाइप के
इंटरफेस हो सकते हैं, ये दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, a type of user interface in which the user communicates with the operating system by using a visual environment is called graphical user interface, जिसमें visual environment के through, visual कहते हैं देखने को, जो वीडियो जैसे होती है तो वो आपको नज़र आ रही है सारी विंडोज़, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो विंडो मैंने खोली हुई है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में खोली हुई है। ये देखिए इसके अंदर बटन है, मैं इसको क्लिक करूँगी ये मिनिमाइज हो जाएगा, और ये मेन्यूज़ हैं, ठीक है, इसको क्लिक करूंगी ओपन हो जाएगा, ये विंडो है। इस तरह से जो इंटरफेस होगा इसको हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज, मेन्यूज, आइकॉन्स, ठीक है, ये जो आपको डेस्कटॉप पे नजर आ रहे हैं ये सारे तस्वीरें छोटी, इनको आइकॉन्स कहते हैं। आइकॉन्स होंगे, पॉइंटर है, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है जो हैंड बन गया यहाँ पे, इसको पॉइंटर कहते हैं। यूजर कैन सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम मेन्यू में से कमांड सेलेक्ट कर सकता है या किसी आइकॉन को सिलेक्ट करता है माउस के जरिए से, ठीक है, माउस इसमें कॉमनली यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विंडोज, लाइनक्स एंड सोलारिस। कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफिकल इंटरफेस इजी टू यूज, इजी टू लर्न और अट्रैक्टिव भी होता है, कलरफुल है सारा। दूसरा है जी कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस अ टाइप ऑफ इंटरफेस, यूजर इंटरफेस इन विच यूजर कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड विद कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए से कमांड्स दे के जो टाइप किया जाता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी होगा, ये देखिए जी कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से ये फीचर विंडो ने भी दिया हुआ है। ये देखिए ये जो इंटरफेस है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, बल्कि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए हमें कमांड देना पड़ेगी। जैसे मैंने देखना है सी ड्राइव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैंने देखना है कितनी फाइल्स हैं, तो इसके लिए DIR की कमांड दूंगी। ये देखें ये पूरा उसने शो कर दिया है। मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ, CLS क्लियर हो जाएगा। डेट देखना चाहती हूँ, आज का डेट है, डेट आ जाएगी। लिख के एंटर करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, 19 आज डेट है। टाइम लिख के एंटर करेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की जो इंटरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक, जिसमें हर चीज़ के लिए हमें लिख के कमांड देना पड़ती है, उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। अब इससे बाहर आने के लिए हम एग्जिट लिख लेते हैं। चलो जी बाहर आ गए। ये मुश्किल था थोड़ा, इसमें कमांड्स याद रखना और हर यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए पहले ये यूज़ किया जाता था कमांड लाइन इंटरफेस, फिर उसके बाद इसको चेंज करके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किया, और ये ज़्यादा इजी हो गया, हमें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ क्लिक करते हैं और वो हो जाता। ईच कमांड एक्टिवेट्स अ प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कमांड जो हम देते हैं वो कोई ना कोई प्रोग्राम इसमें इंटरफेस में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिवेट करती थी। द कमांड लाइन इंटरफेस इज डिफिकल्ट बिकॉज द यूजर हैज़ टू रिमेंबर द कमांड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस आर DOS एंड यूनिक्स। DOS मैंने अभी आपको ये जो खोल के दिखाया था ये DOS है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।